भवति शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। एगो में शशदो ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शनमय खरे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे। जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाणे आत्म ने तशु मोह पामे लाय खरे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મોદય નિર્જરાબંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત। ओम श्री नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का महामांगलिक पर्व चल रहा है। उसमें आज दूसरा दिन है। 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिन, उसको उत्तम मार्दव धर्म बोला जाता है। मार्दव माने निरभिमानता। कोई भी प्रकार का शेष अभिमान का कण उत्पन्न ही नहीं होवे, उसको बोला जाता है निरभिमानता। पूज्य गुरुदेव श्री का इसके ऊपर जो थोड़ा विवेचन है, थोड़ा मैं पढ़ रहा हूं उसको। आज 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिन है। कल उत्तम क्षमा धर्म का दिन था। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। सनातन जैन धर्म का अनादि नियम के मुताबिक इस भाद्रपद सुद 5 से 14 तक 10 दिन का 10 लक्षण पर्व कहने में आता है। वो ही सच्चा पर्युषण पर्व है। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन होने से ये पद्म नदी पंचविसंतिका में से थोड़ा वर्णन पढ़ने में आ रहा है। उत्तम मार्दव, उसका अर्थ है उत्तम निरभिमानता। सम्यक दर्शन सहित निरभिमानता, उसको मार्दव धर्म बोला जाता है। उत्तम क्षमा, मार्दव आदि 10 धर्म सम्यक दर्शन सहित जीव को होते हैं। बाद में उसका वर्णन किया है कि जैसे कि कोई जीव को अभिमान कैसे नहीं होवे और निरभिमानता कैसे प्रकट हो जावे, उसका वर्णन में मुख्य बात तो यही अस्थि से आती है कि कोई भी जीव अपना शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लेके पर से अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति को हटा के अपना जो निवृत्त स्वरूप भगवान आत्मा है
उस तरफ निवृत्ति के लिए प्रयाण करेगा अपनी वृत्ति में और प्रवृत्ति में, तो उसको उत्तम मार्दव धर्म की प्रगटता हो जाएगी। जब तक उसका लक्ष्य और उसका उपयोग बाहर घूमता रहता है, तो कोई न कोई पदार्थ पर लक्ष्य जाने से कोई न कोई कसाई की उत्पत्ति होती रहती है। और ये अपना अकसाई स्वभावी भगवान आत्मा है। बाहर की प्रवृत्ति को समेट के अपना अंदर अकसाई स्वभावी भगवान आत्मा है, उस तरफ अपना उपयोग को ले जाने से कोई प्रकार का बहिर्वृत्ति रूप अभिमान की उत्पत्ति नहीं होना, उसको बोला जाता है उत्तम निरअभिमानता। उत्तम निरअभिमानता सचमुच में तो मुनिराज को ही चलती रहती है, मगर उसके नीचे के गुण स्थान में सम्यक दृष्टि होता है तो उसको भी निरअभिमानता होती है। और उससे भी नीचे अपन चले जावे तो मिथ्या दृष्टि को भी इसका ही अवलंबन लेके, स्वरूप का और स्वभाव का अवलंबन लेके अपना उपयोग को यहाँ जोड़ने का प्रयास करने का पुरुषार्थ करने के समय भी उसको अभिमान की उत्पत्ति नहीं होवे, उसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाए तो उसको भी निरअभिमानता प्रकट होके उत्तम मार्दव धर्म की प्रकटता शुरू की अवस्था में भी हो सकती है। उसको बोला जाता है निरअभिमानता, माने कि कोई भी प्रकार का जाति का, कुल का, बाह्यक सयोपसम का कोई उसको गर्व न चढ़े और मात्र अपने स्वभाव के सन्मुख ही उसका परिणमन चलता रहे, तो उसको बोला जाता है कि ये जीव ने बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर अपना उपयोग को अपना निवृत्त स्वरूप भगवान आत्मा में जोड़ा है, इसलिए उसको कोई बाह्य का अभिमान या मद वर्तता नहीं है। मुख्य करके तो मुनिराज की स्थिति का ही वर्णन इसमें होता है। तो ये मुनिराज की ऐसी स्थिति है, 10 धर्म एक साथ में होते हैं, एक एक दिन करके उसके नाम लिख के अलग अलग 10 धर्म की व्याख्याएं शास्त्रों में आती है। अभी ये उत्तम मार्दव धर्म के बाद में अपन जो अपना विषय चल रहा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी वाला। रहस्यपूर्ण चिट्ठी टोडरमल जी साहब ने जो लिखी है बहुत अपूर्व विवेचन है। उसके ऊपर भी इसमें अध्यात्म संदेश नाम का पुस्तक है, उसमें गुरुदेव के प्रवचन छपे हुए हैं। अपन तो चिट्ठी में से ही पढ़ते हैं। कल तो अपने यहां तक लिया था अपन ने कि अब स्वानुभव दशा के लिए, स्वानुभव दशा के विषय पर प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रश्नों के उत्तर बुद्धि अनुसार मैं लिखता हूं। उसमें प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के अर्थ के लिए मैं लिखता हूं। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, स्वपर का यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। और जो काले कोई जीव को दर्शन मोह का उपसम सयोपसम से स्वपर का यथार्थ श्रद्धान रूप से तत्वार्थ श्रद्धान होता है, तब जीव सम्यकत्वी होता है। इसलिए स्वपर का यथार्थ श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यकत्व गर्भित है।
इसकी चर्चा अपन ने कल ले ली थी। इसके बाद में जो विषय आता आ रहा है, अब जिसको स्वपर का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, स्वस्वरूप है और पर रूप है, ऐसा स्वपर का जिसको यथार्थ श्रद्धान नहीं चल रहा है, मगर जैन मत में कहे हुए देव, गुरु और धर्म, वो तीनों को वो मानता है। अभी उसको स्वपर का यथार्थ श्रद्धान प्रकट नहीं हुआ है, फिर भी उनकी एक ये भूमिका है, वो भूमिका के अनुरूप वो जैन मत में जो कहा गया है, ऐसे देव, गुरु और धर्म उन तीनों को मान रहा है, और अन्य मत में कहे हुए देवादि और तत्व आदि को मानता नहीं है। वो माने कि इतना तो उसको विवेक जागृत हुआ है कि अन्य मत में जो देवादि कहे गए हुए हैं, तत्व का निरूपण है, उसको वो नहीं मानता है, मगर जैन मत में कहा हुआ देव, गुरु और धर्म उनको वो मानता है। स्वपर का यथार्थ भेद ज्ञान रूपी सम्यकत्व श्रद्धान नहीं होता है, वो जीव भी ऐसा मानता है, तो उसको केवल व्यवहार सम्यकत्व वड़े सम्यकत्वी नाम वो पाता नहीं है। उसको सच्चा सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, माने कि उसको प्रतीति रूप सम्यक दर्शन, यथार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए स्वपर भेद ज्ञान विज्ञान पूर्वक जो तत्वार्थ श्रद्धान होवे, उसको ही सम्यकत्व जानना। कहना क्या चाहते हैं कि भेद रूप से माने कि स्व और पर, स्व स्वरूप है, पर रूप है, वो दोनों का यथार्थ भेद ज्ञान होवे कि पर से मेरे को कुछ फायदा नहीं है और पर से मेरे को कुछ नुकसान नहीं है, मेरा जो कुछ ही विभाव स्वभाव रूप परिणमन जो चल रहा है वो मेरे से ही हो रहा है। स्व और पर की यथार्थ भिन्नता जो जान लेता है और वो यथार्थ भिन्नता जान के मैं स्वस्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा सम्यक श्रद्धान जिसको होता है उसको बोला जाता है सम्यक दृष्टि जीव, कि जिसको यथार्थ सम्यक श्रद्धान प्रकट हो चुका है। अभी ऐसा श्रद्धान प्रकट नहीं हुआ हो और अभी उसकी कोई ऐसी भूमिका के अनुसार जैन मत में कहे हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म की श्रद्धा उसको होवे, और अन्य मत में जो कुदेव कुशास्त्र ऐसे जो लिखे गए हैं, कहे गए हैं, ऐसे तत्व भी लिखा गया है, उसकी श्रद्धा उसको नहीं हो, तो उसको सचमुच तो ऐसा यहाँ व्यवहार सम्यकत्व लिखा है, मगर वो व्यवहार सम्यकत्वी निश्चय सम्यकत्वी के बिना तो पहले होता नहीं। मगर फिर भी इतनी बात कह के टोडरमल जी साहब ने व्यवहार सम्यकत्व की घोषणा यहाँ की है कि व्यवहार सम्यकत्व वड़े वो सम्यकत्व नाम को पाता नहीं है। किसी को ऐसा हो जाए कि हम तो सच्चे देव गुरु शास्त्र को, देव शास्त्र गुरु को मानते हैं और कुदेव कुशास्त्र को हम नहीं मानते हैं, तो हमारी श्रद्धा तो यथार्थ है, ऐसी श्रद्धा को सम्यक दर्शन नहीं कहा जा सकता। जो श्रद्धा
अपने श्रद्धेय स्वभाव, अपना शुद्ध स्वभाव, अपना ज्ञायक देव, अपना चैतन्य परमात्मा, उसके ऊपर लक्ष्य करके, उसमें अहम करके, उसकी प्रतीति करके कि मैं यही भगवान आत्मा हूं और ये मेरा भगवान आत्मा है, वही सचमुच में मैं हूं, ऐसा जब अहम करके जो पर्याय की प्रगटता होवे उसको सम्यक दर्शन बोला जाता है। ऐसा कोई समझ ले कि हमें सच्चा देव शास्त्र गुरु की तो श्रद्धा है, हम तो रोज देव दर्शन करने आते हैं, हमारा तो शुभ राग का पूजा का व्यवहार भी रोज का है, तो वो तो हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुदेव कुशास्त्र आदि की तो हमें श्रद्धा नहीं है, हमें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है। तो इसको सचमुच में यथार्थ सम्यक दर्शन कहा जाता नहीं है। वो अपनी भूमिका के अनुसार जो व्यवहार आता है, अगर वो शुभ राग का परिणाम को अगर वो निश्चय सम्यक दर्शन मान लेवे तो बड़ी भ्रमणा में वो जीव है, क्योंकि वो करते करते भी सम्यक दर्शन नहीं होता और ऐसा अभिप्राय बन जावे तो भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ तीनों काल अपने शुद्ध स्वभाव में अपना श्रद्धान करके, अपना ज्ञान करके, अपनी लीनता करके जो पर्याय प्रकट होवे उसको ही यथार्थ निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहा जाता है। उसके पूर्व का जो भी व्यवहार है उसे सचमुच तो व्यवहाराभास कहा जाता है। व्यवहार नाम भी सचमुच निश्चय के बाद में ही व्यवहार की उपलब्धि होती है, और जिसको निश्चय प्रकट होता है उसको ऐसा व्यवहार जब चलता है तो उसको व्यवहार भी सम्यक प्रकार का कहा जाता है। उसके बिना का जो व्यवहार है, जो कहा जाता है, बोला जाता है, माना जाता है, वो सचमुच में उसको निश्चय के साथ में रहने वाला व्यवहार नहीं कहा जाता। मगर कोई ज्ञानी पुरुष ने कुछ लिखा है कि व्यवहार सम्यकत्व, तो उसको सचमुच में सम्यकत्व की उपमा भी तब लगती है व्यवहार को कि जब निश्चय सम्यकत्व की प्रगटता होवे और बाद में उसकी विकल्पात्मक भूमिका में जो प्रगटता होवे उसे व्यवहार नाम दिया जाता है। यथार्थ त्रिकाली द्रव्य का श्रद्धान, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। ऐसा यहाँ टोडरमल जी साहब कहना चाहते हैं। और वो जो सम्यक दर्शन यथार्थ हुआ वो तो सिद्ध दशा तक रहता है, वो चालू ही रहता है। और जिसको उसकी पूर्व का व्यवहार सम्यकत्व नाम डाला है वो तो साथ में रहता ही नहीं है तब तक, वो तो चला जाता है, इसलिए उसको सम्यक दर्शन कह सकते नहीं है। यथार्थ अपने शुद्ध जीव की श्रद्धा, उसको ही सम्यक दर्शन नाम मिल सकता है। इसके बाद में जो प्रकरण आता है वो बहुत प्रयोजनभूत प्रकरण है। अभी ऐसा सम्यकत्व होने के साथ में ही जो जीव को ऐसा यथार्थ निश्चय सम्यक दर्शन की प्रगटता होती है, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव का भान होके, प्रतीति होके, श्रद्धा में उसको ज्ञायक देव को श्रद्धेय बना के जो जीव को सम्यकत्व प्रकट होता है, उसके साथ में ज्ञान, पूर्वे 5 इंद्रिय तथा छठा मन द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था।
वही ज्ञान सम्यकत्व के पहले जो ज्ञान चल रहा था वो कैसा ज्ञान था कि 5 इंद्रिय और मन के सन्मुख जो ज्ञान क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था वही ज्ञान अभी 5 इंद्रिय की सन्मुख जो ज्ञान हो रहा है और मन की सन्मुख जो ज्ञान हो रहा है उसको मिथ्या ज्ञान बोला जाता है। वो मिथ्या ज्ञान जो 5 इंद्रिय का संग करता है, ये जो 5 इंद्रिया है ना, जो ये कर्णेंद्रिय बोला जाता है, इसको रसेंद्रिय बोला जाता है, इसको स्पर्शेंद्रिय बोला जाता है, इसको चक्षु इंद्रिय बोला जाता है, इसको घ्राणेंद्रिय बोला जाता है। ये 5 इंद्रिय जो शरीर परिणाम को प्राप्त है, वो शरीर परिणाम को प्राप्त जो 5 इंद्रिय की सन्मुख होकर जो ज्ञान वर्तता है उसको बोला जाता है मिथ्या ज्ञान। और मन, एक मन है, एक द्रव्य मन है और एक भाव मन है। तो वो जो भाव मन है उसका संग करके जो द्रव्य मन का संग हो रहा है उसमें भाव मन भी साथ में है, उसका ज्ञान जब संग करता है तो वहां विकल्प की उत्पत्ति होती है। 5 इंद्रिय का संग करता है उसको इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है और मन का संग करता है उसको नयात्मक विकल्प बोला जाता है। तो ये इंद्रिय ज्ञान रूपी ज्ञान और नई ज्ञान वो सभी सचमुच में बाह्य ज्ञान वर्तता है, उसको बोला जाता है मिथ्या ज्ञान। 5 इंद्रिय के सन्मुख जो ज्ञान होता है और मन की सन्मुख होके जो ज्ञान वर्तता है उसको बोला जाता है मिथ्या ज्ञान। वो मिथ्या ज्ञान कब था कि जब सम्यकत्व की प्रगटता नहीं हुई थी, उसकी पहले की पर्यायों में वो ज्ञान इंद्रिय का और मन का संग लेके प्रवर्त रहा था। जैसे मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है ना, वो ज्ञान कोई न कोई विषय को, बाह्य विषय को पकड़ के चलता है, या तो इंद्रिय का अवलंबन लेके वो जानने का प्रयास करता है या तो मन का संयोग करके विकल्प करता रहता है। जैसे चक्षु इंद्रिय का माध्यम से वो देखने का प्रयत्न करता है, जैसे घ्राण इंद्रिय का माध्यम से वो सूंघने का प्रयत्न करता है, रस इंद्रिय का माध्यम से वो चखने का प्रयत्न करता है, कर्णेंद्रिय के माध्यम से वो सुनता रहता है, स्पर्श इंद्रिय का माध्यम से वो स्पर्श का अनुभव करता रहता है। ऐसे वो बहिर्लक्षी ज्ञान उसका चल रहा है, उसमें निमित्त रूप से ये 5 इंद्रिया है। वो 5 इंद्रियों को ज्ञेय बनाकर बाह्य पदार्थों की जानने की वृत्ति में जो ज्ञान अटक रहा है उसको बोला जाता है इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय की सन्मुख होके जो ज्ञान प्रवर्त रहा है उसको इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। और जब वो मन का संग लेके वो ज्ञान वर्तता है तो उसको बोला जाता है मन संबंधी ज्ञान का विकल्प। वो ऐसा इंद्रिय ज्ञान और ज्ञानात्मक विकल्प सम्यक दर्शन के पूर्वे मिथ्या दृष्टि को जो ज्ञान में चल रहा था, अभी वही ज्ञान एक ही है, 2 ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है। इसमें लिखते हैं वही ज्ञान जो सम्यकत्व के पूर्वे 5 इंद्रिय और 6ठा मन द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था। वही ज्ञान माने वो ज्ञान की पर्याय जिस समय चलती थी वो ज्ञान तो चली गया, वो तो चला गया, मगर दूसरे समय में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसकी बात है। वही ज्ञान माने ज्ञान की पर्याय तो एक समय की होती है। अभी एक समय में उसने इंद्रिय का संबंध कर लिया तो फिर वो वहां से वापस नहीं आ सकता ज्ञान, वो तो इंद्रिय ज्ञान हो गया। मन का संबंध कर लिया तो विकल्प हो गया,
फिर वो वहां से वापिस नहीं आ सकता। वो एक समय का ज्ञान है, उसके पास ज्ञान की पर्याय के पास समय ही एक है। वो प्रकट होता हुआ ही या तो इंद्रिय रूप परिणम जाता है, या तो मन के संबंध रूप परिणम बन जाता है, या तो ज्ञायक के संबंध रूप परिणम बन जाता है। एक ज्ञान का उपयोग एक समय में प्रकट हुआ, या तो वो पर तरफ प्रयाण करता है, या तो वो स्व तरफ चलता है। अभी ये ज्ञान जो है वो पर तरफ चला गया, तो वो ज्ञान की पर्याय तो गई। अभी वो ज्ञान को तो अपन अंदर में नहीं ला सकते, मगर उसके बाद की जो पर्याय उत्पन्न हुई तो वो ज्ञान तो वही है। माने कि पूर्व की पर्याय में था, वर्तमान पर्याय में आया, वो ज्ञान की पर्याय एक नहीं है, एक समय की और दूसरे समय की, वो तो दूसरी आ गई। मगर वो ज्ञान का उपयोग तो अंतर से आता है ना, तो वो उपयोग अंदर से आया। वही ज्ञान जो इंद्रिय और मन द्वारा प्रवर्त रहा था वो चला गया। अभी अंदर से दूसरा ज्ञान का पर्याय का उत्पाद हुआ। वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक हो गया। वो सम्यक कैसे हुआ कि जब उसका श्रद्धान सम्यक हुआ। श्रद्धान जब तक सम्यक नहीं होता है तब तक ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं पड़ सकता है। जब तक श्रद्धान मिथ्या था तब तक ज्ञान भी मिथ्या रूप परिणम रहा था। अभी श्रद्धान में सम्यकता आ गई, उसकी श्रद्धा ने श्रद्धेय स्वरूप भगवान आत्मा का स्वीकार कर लिया, त्रिकाली द्रव्य में अहम करके वो पर्याय मैं तो शुद्ध द्रव्य हूं, वो पर्याय ऐसा नहीं बोलती है कि मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य का लक्ष्य करती हूं। मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य का अनुभव करने जा रही हूं। मैं मेरा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के पास लक्ष्य करके जा रही हूं। अभी मैं अनुभव कर रही हूं। जब तक ऐसा चलता है तब तक विकल्प है। वो ऐसे सोचती है, ऐसा उसका श्रद्धान चलने लगता है कि ये द्रव्य है, वही मैं हूं, वही मैं हूं। ऐसा बोलती है कि द्रव्य मेरा है, वो ज्ञान हो गया। द्रव्य मैं हूं, वो श्रद्धा का सुर है। श्रद्धा का सुर में दोपना कहीं नहीं होता है। श्रद्धा का सुर में मैं ये हूं, यही मैं हूं, यही मैं द्रव्य हूं। वो पर्याय ऐसा बोलती है कि मैं द्रव्य हूं। वो पर्याय अपना पूरा पर्यायपणा द्रव्य को समर्पित कर देती है कि मैं ही द्रव्य हूं। मैं पर्याय हूं, मैं द्रव्य का लक्ष्य करती हूं। मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य की सन्मुख होती हूं। मैं द्रव्य का अनुभव करने जाती हूं। मैं द्रव्य का श्रद्धान करती हूं। ऐसे श्रद्धा की पर्याय में नहीं होता है। श्रद्धा की पर्याय निर्विकल्प है। वो निर्विकल्पता कैसे आती है कि यही मैं हूं, यही मैं हूं। बस उसका नाम बोला जाता है श्रद्धा की सम्यक पर्याय। वो ऐसा ही बोलती है कि मैं ही ये हूं। जैसे सीता है ना, सीता, राम की धर्मपत्नी सीता, उसको पता नहीं है कि मेरा नाम सीता है। वो बोलती है मैं ही राम हूं। ऐसे ही बोलती है मैं राम हूं। उसको बोला जाता है समर्पणता। वो समर्पणता श्रद्धा की ऐसी होती है कि वो एक रूप हो जाती है द्रव्य की तरफ। वो द्रव्य मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा उसका सुर उठता है। वो सुर ऐसा अंदर से आता है कि मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, मैं ही त्रिकाल हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, ऐसा उसका सुर होता है। उस सुर को बोला जाता है यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ सम्यक दर्शन, यानी उसको बोला जाता है प्रतीति। वो प्रतीति में दोपना नहीं रहता है, द्वैत नहीं होता है, एक रूपता होती है। उसको बोला जाता है सम्यक श्रद्धान। वो सम्यक श्रद्धान होने के काल में जो ये ज्ञान बहिर्रूप परिणमन हो रहा था, उसका 5 इंद्रिय के माध्यम से मन का विकल्प द्वारा परिणमता था ज्ञान, वो ज्ञान भी स्वयं जैसे श्रद्धा का सूर बदला, जैसे श्रद्धा में ऐसा आया कि मैं यही हूं, उसी समय वो ज्ञान का नाम,
वो ज्ञान की दिशा भी फिर जाती है। वो ज्ञान की दिशा ऐसी फिरती है कि वो ज्ञान भी ज्ञायक की साथ अभेद होके सम्यक ज्ञान उसका नाम पड़ जाता है। जिस समय में, जो समय में श्रद्धा की सम्यकता प्रकट हुई, उसी समय में ज्ञान भी सम्यक होता है, उसी समय में चारित्र का एक अंश स्वरूप आचरण रूप लीनता रूप से भी परिणमता है। ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं। अनंत गुण की अनंत पर्यायों का एक अंश ऐसे परिणमता है। यहां ज्ञान की मुख्यता से बात चलती है। अभी ये ज्ञान का प्रकरण चल रहा है कि वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हो गया। तो अभी ये क्या हो गया कि ये जो जीव था वो अज्ञानी में से उसका नाम बदल के वो ज्ञानी हो गया। वो केवड़ी का लघुनंदन हो गया। उसने उसके आत्मा को देख लिया, जान लिया, श्रद्धान कर लिया, और जैसी सिद्ध की प्रतीति होती है ऐसी ही प्रतीति इसको आ गई कि मैं मात्र शुद्धात्मा ही हूं और मेरा ज्ञान मेरे शुद्धात्मा को ही जानता है। ऐसी प्रतीति पूर्वक ऐसा सम्यक ज्ञान की उसको प्रगटता हो गई। निर्विकल्प दशा के काल में ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना नहीं छूटता है, तो भी ज्ञान का लक्ष्य रूप स्वभाव एकांत से ज्ञायक के साथ ही अभेद होता परिणमता होने से उसी समय वो मात्र अपने ज्ञायक देव को ही जानता रहता है। पर प्रकाशकपना होने पर भी, पर का अनंत ज्ञेयों का प्रतिभाषितपना ज्ञान में होने पर भी, उसका ज्ञान का जो लक्ष्य है, उसका ज्ञान ने जो दौर पकड़ा है, वो ज्ञान जो ज्ञायक की तरफ चला है, वो ज्ञान जो ज्ञायक के साथ अभेद परिणमन जो किया है, वो परिणमन में उसको अकेला ज्ञायक दिखता है। और वो ज्ञायक उसको दिखता है, उसको बोला जाता है सम्यक ज्ञान की प्रगटता। उसी समय उसका लक्ष्य कहीं भी दूसरी जगह नहीं होता है। पर प्रकाशकता होने पर भी पर लक्ष्य नहीं होता है। पर का प्रतिभास जरूर होता है। पर का जानना भी लक्ष्य रूप बंद हो जाता है और ज्ञायक का जानना लक्ष्य रूप चालू होता है। उसको बोला जाता है सम्यक श्रद्धान पूर्वक का सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति। ऐसा मति श्रुत ज्ञान अब सम्यक हुआ। अभी ये जो पुरुष था वो सम्यक दृष्टि हो गया। पूर्व की पर्याय में मिथ्या दर्शन था, पूर्व की पर्याय में मिथ्या ज्ञान था, पूर्व की पर्याय में मिथ्या चारित्र था, और वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति हो गई। पूर्व की पर्याय को वर्तमान पर्याय के साथ कुछ संबंध सचमुच में है ही नहीं। अगर अपन उसका संबंध जोड़ने का प्रयास करें तो मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का कारण हो जाएगा, और ऐसा तो कभी होता नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में वर्तमान पर्याय की कीमत है। पूर्व की पर्याय की कि भविष्य की पर्याय की कोई कीमत नहीं है। वर्तमान में जो पुरुषार्थ चला वो चला, अभी वो पर्याय चली गई। दूसरे समय जो पुरुषार्थ चला वो चला। एक ही पर्याय में, एक ही समय में पुरुषार्थ पूर्वक योग्यता का जन्म होता है। पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ वो जो है, पुरुषार्थ कौन से गुण की पर्याय है? वो वीर्य गुण की पर्याय है। और अनंत गुण की अनंत पर्याय तो योग्यता रूप होती है। योग्यता रूप तो सब पर्याय हैं,
सभी पर्याय में अपनी अपनी योग्यता है। और पुरुषार्थ किस में चल रहा है? वीर्य गुण की पर्याय में। तो कोई समय ऐसा नहीं होता कि पुरुषार्थ के बिना की कोई पर्याय हो, और कोई समय ऐसा नहीं होता कि उस समय में उसकी योग्यता रूप परिणमन भी नहीं होवे। एक ही समय में एक साथ में अनंत गुण की अनंत पर्याय का पुरुषार्थ पूर्वक योग्यता अनुसार परिणमन होता है, उसको बोला जाता है पुरुषार्थ और क्रमबद्ध का सुमेल। पुरुषार्थ और क्रमबद्ध एक साथ में रहते हैं। पुरुषार्थ किसको बोलते हैं और क्रमबद्ध किसको बोलते हैं? जो पर्याय क्रमबद्ध में हो रही है वो हो रही है, उसको देखना ही नहीं, उसको बोला जाता है पर्याय क्रमबद्ध है। पर्याय को देख के पर्याय की क्रमबद्धता नक्की नहीं हो सकती है। पर्याय को जानना बंद करे, पर्याय को देखना बंद करे कि मैं तो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध सामान्य तत्व ही हूं, उसी का नाम पर्याय को जानना बंद कर दिया, उसी को बोला जाता है कि इसको पर्याय की क्रमबद्धता का स्वीकार हो गया, ऐसा पुरुषार्थ उसका चल गया। अगर वो पर्याय को देखता ही रहे तो उस जीव के पास पर्याय की क्रमबद्धता का स्वीकार नहीं है, क्योंकि पर्याय की क्रमबद्धता का स्वीकार जिसको है, ऐसा पुरुषार्थ जिसका चलता है कि पर्याय क्रमबद्ध ही है, वो पर्याय को कभी न देख के अकेला अकर्ता स्वभाव को ही देखने में अपना पुरुषार्थ लगाता है, उसको बोला जाता है कि ये जीव को पर्याय का क्रमबद्धपने का स्वीकार है। क्योंकि जो पर्याय को ही देखता रहेगा तो उसको क्रमबद्धपना का स्वीकार कहां है? ये पर्याय क्यों नहीं ऐसी हुई, ये पर्याय ऐसी हुई, ये पर्याय को फिराऊं, ये पर्याय को फिराऊं, उसको क्रमबद्ध का स्वीकार नहीं है। जो पर्याय को जानना देखना बंद करता है, अकेला त्रिकाली द्रव्य में हूं, अकर्ता स्वभावी में हूं, ऐसा देखने का पुरुषार्थ करता है, जो पर्याय को देखता ही नहीं है, उसी का नाम तो पर्याय की क्रमबद्धता है। पर्याय को देख के पर्याय की क्रमबद्धता की सिद्धि नहीं हो सकती। पर्याय अपनी योग्यता अनुसार अपनी क्रमबद्ध में परिणमन होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। उसको नहीं देखना, वो नहीं देखना उसका नाम ही क्रमबद्धता है। वो देखता रहा तो उसका पुरुषार्थ उधर ही चलेगा, उसको फिराने में। गुरुदेव ने कितनी बार बोला कि पर्याय की क्रमबद्धता किसको बैठती है? कि जिसकी दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर है। उसमें ये मर्म है कि उसने पर्याय को देखना बंद किया है और द्रव्य को देखना चालू किया है, ऐसा स्वभाव की सन्मुख का पुरुषार्थ लगाया है, उसको बोला जाता है कि ये जीव को पर्याय की क्रमबद्धता का स्वीकार है। तो यहां ये कहना चाहते हैं पर्याय का विवेक जो ज्ञानी को होता है ना, उसको जो पर्याय की सन्मुखता छूट के द्रव्य तरफ उसकी सन्मुखता जाती है, द्रव्य को देखने का पुरुषार्थ चालू होता है, उसको तो स्वयं पर्याय का विवेक की जागृति होती है। वो पर्याय को जो देखता है उसको ही पर्याय का विवेक है, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। जो द्रव्य को देखता है उसको ही यथार्थ पर्याय का विवेक है। जो द्रव्य को नहीं देखता है उसको तो पर्याय की कर्तृत्व बुद्धि है, उसको विवेक नहीं होता है। विवेक सम्यक ज्ञान में होता है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, और जो सम्यक ज्ञान जो जीव को प्रकट होता है उसको स्वयं पर्याय का विवेक की जागृति अंदर से ही आती है। पर्याय को देखना वो पर्याय का विवेक नहीं है।
पर्याय को जानते रहना कि ऐसी पर्याय हुई, अभी ऐसी पर्याय नहीं होनी चाहिए, अशुभ की नहीं होनी चाहिए, शुभ की होनी चाहिए, शुभ की नहीं होनी चाहिए, शुद्ध की होनी चाहिए, उसको विवेक नहीं बोला जाता है। विवेक उसे बोला जाता है कि जो द्रव्य को देखे, सम्यक दर्शन की प्रकटता करे और उसको सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होवे, उसको ही सचमुच में द्रव्य पर्याय दोनों का विवेक है। सम्यक ज्ञानी यथार्थ अनेकांत और स्यादवाद का ज्ञाता दृष्टा है। मिथ्या दृष्टि के पास स्यादवाद है ही नहीं। त्रिकाली द्रव्य में स्यादवाद का अभाव है और अनुभव ज्ञान में स्यादवाद का सद्भाव है। ऐसा ज्ञानी जानता है, उसी का नाम विवेक बोला जाता है। विवेक यथार्थ ज्ञान में होता है, मिथ्या ज्ञान विवेकी नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मैं पर्याय का विवेक चूक गया हूं, वही मिथ्या ज्ञान है। द्रव्य का विवेक हुआ, वही सम्यक ज्ञान में पर्याय का विवेक की जागृति आती है। भाई साहब, इसमें ऐसा लिखा है कि वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हो गया। अभी प्रकरण जो आता है कि सम्यक दृष्टि जो कुछ भी जाने, सम्यक दृष्टि जो कुछ भी जाने, जो कुछ भी जाने माने कि वो यथार्थ ही अपने स्वरूप को जानता है, उसी को तो सम्यक दृष्टि बोला जाता है। बाह्य की बात अलग है, अंदर की बात अलग होती है। बाह्य का जानना, वो क्षयोपशम ज्ञान जो होता है वो अलग है। अंदर का जानने का सम्यक क्षयोपशम ज्ञान है, वो अलग चीज है। इसमें ऐसा लिखा है, सम्यक दृष्टि जो कुछ भी जाने वो सर्व जानना सम्यक ज्ञान रूप है। माने कि उसका जानना 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 जो अंदर से पर्याय आई, वो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुई। तो सम्यक ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो सब यथार्थ ही होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो सम्यक ज्ञान हुआ वो तो केवल ज्ञान अवयवी है और सम्यक ज्ञान तो उसका अवयव है। तो वो तो केवल ज्ञान का कटका है, वो केवल ज्ञान का अवयव उसको प्रकट हुआ है। वही ज्ञान आगे बढ़ते 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 केवल ज्ञान होने वाला है। तो वो तो केवल ज्ञान को अगर अपन अंशी कहे तो सम्यक ज्ञान वो केवल ज्ञान का अंश है, और अंशी का अंश होता है, वो अंशी जैसा ही होता है। उसमें पूरा जानना, बाह्य अपेक्षा से केवल ज्ञान में लोकालोक को जानना और सम्यक ज्ञान में मति स्वरूप रूप अमुक अमुक विषय को जानना, वो तारतम्यता गौण है, वो बाह्य की अपेक्षा की बात है। अंदर का जानना जो सम्यक ज्ञानी को जैसा हुआ है, जैसा केवल ज्ञान में जानना वर्त रहा है, ऐसा ही सम्यक ज्ञान में वर्त रहा है। मात्र फर्क इतना है कि उनको प्रदेश प्रत्यक्ष है और सम्यक ज्ञानी को उसके प्रदेश आत्मा के प्रत्यक्ष नहीं होते, मगर वो ज्ञान भी केवल ज्ञान जैसे वेदन प्रत्यक्ष है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का सम्यक ज्ञान वेदन प्रत्यक्ष है। प्रदेश दिखे नहीं दिखे वो अलग बात है। जैसे कोई अंधा आदमी शक्कर खावे और देखता हुआ शक्कर खावे, तो शक्कर तो मीठी ही है। अभी वो शक्कर को देखे कि शक्कर को नहीं देखे, मगर स्वाद तो आया उसको, तो कीमत तो स्वाद की है, देखने की कीमत नहीं है, स्वाद की कीमत है। स्वाद तो दोनों को मीठा आता है, एक को थोड़ा स्वाद मीठा आवे, एक को ज्यादा स्वाद मीठा आवे, ऐसा नहीं है। शक्कर तो मीठी है तो मीठा ही स्वाद आता है। तो इस अपेक्षा से सम्यक ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई फर्क
नहीं है। ऐसा कहा है, सम्यक दृष्टि जो कुछ भी जाने वो सर्व जानना सम्यक ज्ञान रूप है। वो सम्यक दृष्टि कदाचित, सम्यक दृष्टि कदाचित घटपट आदि पदार्थों को अयथार्थ भी जाने, घटपट आदि पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो वो आवरण जनित उदय का अज्ञान भाव है और क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है, वो तो सब सम्यक ज्ञान ही है। क्योंकि जानने में पदार्थों को विपरीतपणे वो साधता नहीं है। अभी इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रयोजन तत्व को जानने में सम्यक, प्रयोजनभूत तत्व को जानने में सम्यक ज्ञानी की भूल नहीं होती है। आत्मा को आत्मा ही जानता है, राग को आत्मा नहीं जानता है। वो राग से आत्मा की प्रगटता होगी ऐसा नहीं जाना है उसने, तो सम्यक ज्ञानी नहीं होगा उसको। प्रयोजनभूत तत्व को जानने में सम्यक ज्ञानी की गलती कभी नहीं होती है। और बाह्य का जानना, जैसे कोई अज्ञानी के पास विभंग ज्ञान होता है तो वो तो बहुत जान लेता है, तो सम्यक दृष्टि को उसका जानना भी नहीं बरत रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अप्रयोजनभूत तत्व को कोई जान लेवे और सम्यक ज्ञानी वो ऐसा नहीं जाने तो उसकी सम्यक ज्ञान में कुछ बाधा आ गई है, ऐसा नहीं है। प्रयोजनभूत तत्व जो है, त्रिकाली द्रव्य जो है, अपना शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा को जान लिया, उसमें अपने स्वभाव का द्रव्य गुण पर्याय सबको जान लिया, स्वभाव विभाव सबको जान लिया, उपादान निमित्त सबको जान लिया। वो जानना यथार्थपने हुआ, उसी को सम्यक ज्ञान बोला जाता है। प्रयोजनभूत तत्व में कहीं सम्यक ज्ञानी की गलती नहीं होती है। अप्रयोजनभूत तत्व है कि जिसको जानने से ना तो कोई फायदा है ना तो कोई नुकसान है। ऐसे तत्व में वो आवरण जनित बातें हैं, उदयाधीन स्थिति है, उसको सम्यक ज्ञानी गौण कर देता है। वो अपनी, उसकी मुख्यता, उसकी सर्वस्वता अपने त्रिकाली ज्ञायक भाव पर थंब गई है। वो तो उसको वहां देखते देखते ही उसका कार्य हो रहा है। उसकी एक परिणति ऐसी चलती है कि निर्विकल्प दशा के काल के बाद में, निर्विकल्प दशा तो कितने असंख्य समय चलती है, वो असंख्य समय चलने के बाद में उसकी निर्विकल्प दशा भी छूटती है। अगर नहीं छूटे, 2 गली तक चल जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, और इस काल में तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए उनका उपयोग नियम से असंख्य समय निर्विकल्प अनुभूति करके उसका विकल्पात्मक परिणमन भी चालू होता है। मगर विकल्पात्मक परिणमन के समय भी उसका जो उपयोग है, उसका एक फाटा, एक भाग जो ज्ञान रूप है, वो ज्ञान तो ज्ञायक के साथ में अभेद रूप से, परिणति रूप से निरंतर चलता ही रहता है। इसलिए उसको कोई भी पदार्थ की भ्रमणा नहीं होती है, भ्रांति छूट गई है, भ्रांति का नाश हो गया है, भ्रांति चली गई है। यथार्थ स्वरूप जाना और जानता ही रहता है, वो जानता ही रहता है, जानता ही रहता है। परिणति निरंतर केली करती चलती रहती है। वो उपयोग का 2 भाग पड़ गया, एक उपयोग विकल्पात्मक रह गया। वो विकल्प को तो ज्ञानी, विकल्पात्मक ज्ञान को ज्ञानी अपना मानता ही नहीं है।
जो इंद्रिय ज्ञान रूप परिणम रहा है उसको वो अपना ज्ञान ही नहीं मानता है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ अभेद होके जो परिणति चल रही है वो परिणति को ही अपना ज्ञान मानता है। और वो परिणति जैसे उसकी विकल्प चला, सविकल्प दशा आ गई, निर्विकल्प में से सविकल्प दशा आई, तो उसका प्रयास सविकल्प दशा में भी उसका उपयोग को अंदर ले जाने का ही चलता है। और वो कैसे चलता है कि परिणति जो चलती है वो परिणति में विशेष बल आता है। वो विशेष बल परिणति में आता है तो उपयोग बाहर से फिर से अंदर आके उपयोग और परिणति का विभाग अस्त होके फिर से निर्विकल्प ध्यान ज्ञान और श्रद्धान माने कि सदुपयोग रूपी परिणमन फिर से चालू हो जाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि की अवस्था में श्रद्धान तो कायम बना रहता है और ज्ञान और चारित्र का जो भाग पड़ता है वैसे ज्ञान सम्यक हुआ है। उस ज्ञान में अज्ञानता नहीं है, वो तो पूरा प्रमाणिक सम्यक ज्ञान है। मगर फिर भी जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वो विकल्प भी इस तरह का रागादि रूप अस्थिरता है, उस जन्य विकल्पात्मक ज्ञान भी चलता है। तो उस अपेक्षा से वो उपयोग को अंदर लाने के लिए उसकी परिणति में ऐसा बल आता है, ऐसा जोर आता है, ऐसा अंदर में लवलीनता चलती है कि फिर से वो उपयोग बाहर से हटके फिर से अंदर आ जाता है। तो फिर से हाँ, परिणति जो है न वो तो अभेद है, ज्ञायक के साथ अभेद हो गई है, वो तो छूटती नहीं कभी। अगर वो छूट जाए न तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ही चला जाए, वो छूटती नहीं कभी, वो चालू ही रहती है। मगर उपयोग किसे बोलते हैं कि जितना विकल्प उत्पन्न होता है वो विकल्प का नाम उपयोग बार है ऐसा बोला जाता है। वो विकल्प का नाम इंद्रिय ज्ञान है, वो ज्ञानात्मक विकल्प चलता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक ऐसा विकल्प तो चलता है। अगर ऐसा विकल्प ही नहीं चले तो सम्यक ज्ञान ही केवल ज्ञान हो जाए। ये तो सम्यक ज्ञान है, चौथे गुणस्थान वाले का ज्ञान है। इसमें ऐसा लिखा है कि वो तो आवरण जनित ज्ञान है, माने कि जो अयथार्थ जानता है वो। मगर उसमें क्या कहना चाहते हैं कि उतना विकल्प चलता है उनको। परिणति तो ज्ञान रूप चालू है, मगर अभी परिणति चालू होते हुए भी सदुपयोग छूट गया। अभी सदुपयोग छूटा तो सदुपयोग छूटा उसको क्या बोलते हैं अपन कि वो विकल्प उत्पन्न हुआ, अस्थिरता जन्य विकल्प बोलते हैं अपन। तो वो विकल्प तो उत्पन्न होता है। अभी विकल्प उत्पन्न जब तक विकल्प है तब तक तो केवल ज्ञान नहीं है, तब तक तो वो इतना बहिर्मुखपना भी है। ज्ञानी हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको अभी कोई दोष ही नहीं है, उसको दोष भी है, मगर दोष का ज्ञाता दृष्टा रहता है। वो निर्दोष स्वभाव को देखता रहता है, दोष का ज्ञाता दृष्टा रह के दोष का ज्ञान भी वर्तता है और दोष का ज्ञान वर्तता है। इसीलिए तो निर्दोष स्वभाव पर प्रबल प्रयाण करके फिर से दोष को मिटा के अंदर चला जाता है। वो ऐसी उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति और निवृत्ति चलती है। ऐसा सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। विकल्प निर्विकल्प, विकल्प निर्विकल्प चलता रहता है। ऐसे मुनिराज को जैसे चलता है, जैसे सम्यक दृष्टि का कैसा होता है कि 6 महीने में उसको अनुभूति होनी चाहिए, नहीं तो उसका सम्यक दर्शन चला जाता है। श्रावक को 15 दिन का टाइम है, मुनिराज को अंतर्मूर्त का टाइम है। तो मुनिराज की स्थिति अलग है, श्रावक की स्थिति अलग है, सम्यक ज्ञानी की स्थिति अलग है। ऐसी गुणस्थान के अनुसार सब चीजें चलती है। सम्यक ज्ञान हुआ तो वो केवल ज्ञान नहीं बोला जाता उसको, वो तो मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है। केवल ज्ञान का अंश बोलो उसको, मगर केवल ज्ञान नहीं है वो। केवल ज्ञान होवे तो वितरागता हो जाए,
ऐसा नहीं है। सम्यक ज्ञान है मगर अभी भी वो विकल्पात्मक दशा आती है, तो वो उपयोग रूप बोली जाती है, और परिणति है वो उपयोग का एक अंश है, वो तो निरंतर चलता ही रहता है, वो कभी छूटता नहीं। और ये काल में जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पंचम काल में हुआ, वो तो कितना पुरुषार्थी होता है, कितना पुरुषार्थी होता है वो। उनका पुरुषार्थ की अपन क्या बात करें। अभी जैसे अपन सोगानी जी की बात करें, तो सोगानी जी गुरुदेव के काल में हुए और गुरुदेव का एक प्रवचन सुना, मात्र एक प्रवचन। उसने इतना ही सुना कि ज्ञान भिन्न और राग भिन्न, बस ज्ञान भिन्न और राग भिन्न, ज्ञान भिन्न और राग भिन्न, इतना वाक्य गुरुदेव का निकला उस प्रवचन में। वो वाक्य को उसने पकड़ लिया, वो वाक्य का वाच्य पकड़ लिया उसने, उसका भाव पकड़ लिया, उसका भाव उसके ख्याल में उसी समय प्रवचन में बैठे बैठे वो वाच्य उसकी ख्याल में आ गया कि ये जो पुरुष कहना चाहते हैं कि ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, तो ये पुरुष है, उसका ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, तो मैं भी जीव हूं, वो भी जीव है। उसने ऐसा नहीं सोचा कि वो सम्यक दृष्टि है इसलिए उसका ज्ञान और राग अलग है, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं इसलिए मेरा राग और ज्ञान अलग नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं सोचा उसने। और कोई जीव ऐसा मत सोचना कि ये तो सम्यक दृष्टि बोलता है, वो जीव बोलता है। जीव ऐसा कहता है कि ज्ञान और राग पृथक पृथक है, उसकी सत्ता न्यारी न्यारी है, ऐसा गुरुदेव ने बोला। उसी समय उसको पता चल गया कि वहां भी जीव है, यहां भी जीव है। वो जीव का ज्ञान और राग अलग है, तो ये जीव का भी ज्ञान और राग अलग ही होना चाहिए। उसी टाइम उसने निर्णय कर लिया कि ज्ञान और राग की सत्ता पृथक पृथक ही है। अनुभूति नहीं हुई उसी टाइम, मगर निर्णय हो गया। निर्णय की कीमत है ये मार्ग में। जिसको निर्णय होता है यथार्थ निर्णय, जिसको यथार्थ निर्णय होता है उसको अनुभूति पकने का काल तुरंत आता है, तुरंत आता है। क्योंकि वो निर्णय जो हुआ है यथार्थ, वो निर्णय को ही दृढ़ करने का है और कुछ करना नहीं है जीव को। जो निर्णय हुआ कि ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, वो निर्णय की दृढ़ता ही करनी होती है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, राग मेरे से पृथक है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, राग मेरे से पृथक है। वो ही निर्णय को जो जीव दृढ़ करता है, तो वो दृढ़ होके दृढ़तर होके दृढ़तम होता है, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की उत्पत्ति उसी काल में हो जाती है। ऐसे ही सोगानी जी को एक रात में सवेरे सूर्य उगने से पहले अनुभूति का जन्म हो गया। इसको बोलते हैं अध्यात्म की मस्ती। उसको ऐसी अध्यात्म की मस्ती चढ़ गई और ज्ञान और राग का भेद ज्ञान करके उसको अनुभूति हुई है। मैं ध्रुव हूं, मैं नायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं अविनाशी हूं, वो तो बाद में चालू हुआ है। इसलिए राग की भिन्नता और राग से ज्ञान की भिन्नता, ऐसा भेद ज्ञान से ही अनुभूति का जन्म होता है। ज्ञान और राग को जो जीव यथार्थ रूप से निर्णय में ले लेता है कि मेरा ज्ञान अलग है और मेरा ज्ञान से राग एकदम सर्वथा पृथक है, ऐसा जिसको निर्णय आता है वो अल्प काल में अनुभूति का काल पक जाता है। ऐसा ज्ञानियों का कोल करार है कि कभी उस जीव को अनुभूति नहीं होवे,
ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने निर्णय सच्चा किया है, निर्णय यथार्थ किया है। और निर्णय जिसका यथार्थ होता है उसको पक्का निर्णय अनुभूति का आए बिना रहता ही नहीं। यथार्थ निर्णय की ये मार्ग में बहुत कीमत है। जिसका निर्णय यथार्थ हुआ उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग का जन्म होवे और होवे। उसको काल की कोई बाधा बीच में विक्षेप नहीं कर सकती, उसको उसका विभाव परिणमन विक्षेप नहीं कर सकता, उसको राग भी बाधक नहीं बन सकता। वो निर्णय ज्ञान में होता है और वही ज्ञान आगे बढ़ के स्वसंवेदन रूप अनुभूति करता है और प्रतीति करके स्वसंवेदन की अनुभूति हो जाती है। ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। अभी ये पूरा कर रहे हैं अपन, टाइम हो गया है, कि सम्यक दृष्टि जो कुछ भी जाने वो सर्व जानना सम्यक ज्ञान रूप है। वो सम्यक दृष्टि जो कदाचित घटपट आदि पदार्थों को यथार्थ भी जाने वो आवरण जनित उदय का अज्ञान भाव है। और सयोपसम रूप प्रगट ज्ञान है वो तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में पदार्थों को विपरीतपना वो सम्यक ज्ञान साधता नहीं है। ऐसा कह के सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की महिमा इसमें टोडरमल जी साहब ने बताई है कि तेरा ज्ञान भी ऐसा है, तेरा श्रद्धान भी ऐसा हो सकता है। अगर तेरा श्रद्धान प्रतीति रूप सम्यक हो गया, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं कृतकृत्य हूं, ऐसा विकल्प नहीं, विकल्प से पार एक जो ज्ञान चलने लगता है वो ज्ञान में विकल्प पृथक दिख जाता है और वो ज्ञान में ज्ञायक अपृथक दिख जाता है। ऐसा ज्ञान को बोला जाता है सम्यक ज्ञान। ऐसे सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति सभी भवी जीवों को होवे, ऐसी मंगल भावना।